हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आपका AKSI स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री के हैलो एल्केन और हैलो एरीन नामक चैप्टर से 5 वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिया लेकर आए हैं जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछी जाती हैं। तो चलिए फिर वीडियो में स्वीकार आप अंत तक बने रहे। हम वीडियो करते हैं, लेट्स स्टार्ट। इन 5 अपक्रियाओं में से बोर्ड एग्जाम में हर साल अपक्रिया पूछी जाती हैं। तो पहली अपक्रिया है हमारी वोल्टेज अपक्रिया। जब एल्किल हैलाइड के दो अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। इसे वोल्टेज अपक्रिया कहते हैं। तो हमने इसे समीकरण बनाया है। एल्किल का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों एल्केन ग्रुप, और हैलाइड का मतलब होता है हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप के अंतर्गत क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो आते हैं, और एल्केन ग्रुप के अंतर्गत मेथिल, एथिल, इस प्रकार एल्केन के ग्रुप आते हैं। तो हमारा जो एल्किल होता है उसे हम R से डिनोट करते हैं और हैलाइड को हम X से। तो इसके 2 अणु हैं, तो इस प्रकार हमने इधर इसके 2 अणु ले लिए हैं, R-X प्लस R-X, और सोडियम के साथ क्रिया। तो हमने यहाँ पर सोडियम के साथ क्रिया करा दी और किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में हमने इधर शुष्क ईथर की उपस्थिति करा दी है, ईथर इधर उपस्थित है। तो हमारा जो प्राप्त होता है वो हमारा एल्केन प्राप्त होता है। तो एल्केन हमारे ये RR यानी CH3 प्लस इधर हमारा NaX बचता है। ये हमारा हो गया वोल्टेज अपक्रिया का हमारे समीकरण। अगर आप बोर्ड एग्जाम में इसी भी लिख देंगे तो आपका गलत नहीं होगा, लेकिन इसके लिए हमने अलग से इधर ये मानक रूप में लिए गया है, हमने इनको रखा भी है। अब नीचे देख सकते हैं इस समीकरण में R की जगह में हमने यहाँ पर CH3 लिया है और X की जगह में हमने Cl लिखा है। आप इन X की जगह में आप इनको चुन सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं, आपका गलत नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर Cl को लिया है, इसके 2 अणु हैं तो हमने 2 अणु लिया है, 2 बार लिखा है, प्लस सोडियम के साथ क्रिया कराई है और हमने ईथर की उपस्थिति कराई है यहाँ पर। तो हमारा जो प्राप्त होता है वो हमारा एल्केन प्राप्त होता है, यानी CH3 प्राप्त होता है, CH3 से। या आप इस CH3 को C2H6 से भी लिख सकते हैं, आपका गलत नहीं है। प्लस हमारा जो बचता है हमारा इधर से हमारा यहाँ ये वाला CH3 और ये वाला CH3 हमारा निकल के इधर आ गए, हमारा जो बचा तो इधर से हमारा Na बच गया और इधर हमारा Cl बच गया, जिससे हमने इधर Na और Cl को निकाल लिया और हमारा एक Cl इधर और बचा। तो इसे हमें इस समीकरण को संतुलित भी करना है, तो हम Cl को बराबर करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो अब हमारे Na इधर 1 थे तो हमने इधर भी 2 लगा दिया, जिससे हमारी ये समीकरण हमारा संतुलित हो गया है। इस प्रकार आप बोर्ड एग्जाम में वोल्टेज अपक्रिया को लिख सकते हैं। अगली अपक्रिया है हमारी वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया। मेरे प्यारे दोस्तों, आप ये ख्याल जरूर करना कि वोल्टेज अपक्रिया और वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया दोनों अलग अलग हैं। अब जब वोल्टेज अपक्रिया पूछे तो आपको ये वाली अपक्रिया को लिखना है, और जब आपसे वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया को पूछे तो आपको इस अपक्रिया को लिखना है जो हमने अभी लिखा है। जब एक अणु एल्किल हैलाइड व एक अणु एरिल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्किन एरीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। हमने जो डिफिनेशन लिखा है हमें उसी से हमको समीकरण बनाना है। तो जब एक अणु एल्किल हैलाइड, यहाँ पर एक अणु एल्किल हैलाइड है तो हम यहाँ पर एक बार ही लिखेंगे। तो हमारे एक अणु एल्किल हैलाइड यानी एल्किल का मतलब हमारा एल्केन ग्रुप और हैलाइड का मतलब हमारा हैलोजन ग्रुप। तो हमारे CH3Cl मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल क्लोरो प्लस एक अणु एरिल हैलाइड, एरियल का मतलब रिंग, तो हमारे C6H5, और हाइलाइट का मतलब हाइड्रोजन ग्रुप। तो हमने यह C6H6 में हम एक हाइड्रोजन हटाकर यहाँ पर Cl जोड़ देंगे, या हाइड्रोजन ग्रुप आप जोड़ सकते हैं। तो हमने यहाँ पर C6H5Cl जोड़ा है, प्लस Na के साथ क्रिया करेंगे और किसकी उपस्थिति, इधर भी ईथर की उपस्थिति है। तो ईथर की उपस्थिति है हमारी, जो यहाँ पर निर्माण होता है वो हमारा एल्किल एरिल प्राप्त होता है। तो हमारे इधर ये प्राप्त हो गया, इधर हमारा C6H5 और ये जो CH3 है
इधर से हमारा टॉल्यून बना लेता है। ये हमारा टॉल्यून का सूत्र है C6H5CH3 प्लस जो हमारा इधर से बचता है, इधर से हमारा Na बच जाता है और इधर एक Cl बचा है, इधर Cl बचा और एक इधर Cl बचा है। इस प्रकार 2 Cl बचे हैं, जिससे हमारा NaCl बचता है, लेकिन इधर Cl 1 है और इधर 2 है और इधर 1 है। तो इससे हम संतुलित करने के लिए हमें इधर 2 लगाना है और इधर Na भी 2 हो जाते हैं, तो हम Na के पास भी 2 लगा देंगे। इस प्रकार हमारी ये समीकरण संतुलित हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस अपक्रिया को भी बोर्ड एग्जाम तैयार करके जाए, क्योंकि हर साल ये अपक्रिया बूटज फिटिंग अपक्रिया पूछी जाती है, इसलिए आप इन अपक्रियाओं को जरूर तैयार करके जाना। अगली अपक्रिया है हमारी, ये अपक्रिया हमारी फिडेल-क्राफ्ट अपक्रिया। इसमें हमारे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड के से कराने पर टॉल्यून बनता है। इस अपक्रिया को फिडेल-क्राफ्ट अपक्रिया कहते हैं। तो आप इसी डिफिनेशन से आपको समीकरण भी बना लेना है, जिसको हमने बनाया हुआ है। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति, इधर हमने करा दी है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ करने में। बेंजीन का सूत्र हमारा C6H6 होता है और मेथिल क्लोराइड का CH3Cl होता है, और इधर हमारे AlCl3 की निर्जल AlCl3 की हमारी उपस्थिति है, जिससे हमारा किसका निर्माण होता है, टॉल्यून। तो हमारा टॉल्यून बन गई। टॉल्यून का सूत्र C6H5CH3 होता है। और इस इधर जो हमारा बचता है वो हमारा इधर एक Cl बच गया और इधर Cl बच गया और इधर हमारा S हमने इधर से निकाला, तो जिससे हमारे यहाँ पर HCl एक सूत्र बन जाता है। आप चाहे तो इस अपक्रिया को आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं जैसे हमने लिखा हुआ है। आप बेंजीन रिंग बना सकते हैं C6H6 को प्लस CH3Cl इधर लिख सकते हैं मिथिल क्लोराइड को, और निर्जल AlCl3 को उपस्थिति कराकर आप बेंजीन रिंग से CH3 को जोड़ सकते हैं। ये भी टॉल्यून का सूत्र है। आप इस प्रकार चाहे लिख सकें चाहे इस प्रकार, आपकी दोनों अपक्रियाएँ सही हैं, आपको नंबर दिए जाएंगे। इस प्रकार आप इन अपक्रियाओं को लिख सकते हैं। ये अपक्रिया भी बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछी जाती है। अगली अपक्रिया है हमारी हुन्स-डीकर अपक्रिया। ये भी बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछी जाती है, इसलिए आप इन अपक्रियाओं को जरूर तैयार कर जाना है। इसलिए हमने 5 अपक्रियाओं को इधर, इसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया है। यही वीडियो है वो। वह अपक्रिया जिसमें वसी अम्लों की सिल्वर लवण CCl4 की उपस्थिति Br2 से क्रिया करके एल्किल ब्रोमाइड बनाते हैं, इसे हुन्स-डीकर अपक्रिया कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको याद रखना है कि अगर आपको ये थ्योरी याद रहेगी तो आप उसका जो समीकरण है उसे आप बहुत अच्छे ढंग तरीके से आप लिख पाएंगे। जैसे हमने वह अपक्रिया जिसमें वसी अम्लों के सिल्वर लवण यानी वसी अम्लों यानी CH3CO और किसका सिल्वर, तो Ag सिल्वर एसीटेट हमारे इस प्रकार सूत्र बन गए। और किससे क्रिया करना हमको, ब्रोमाइड के साथ। तो हमने ब्रोमाइड के साथ क्रिया करा दी और उपस्थिति हमारी CCl4 की, कार्बन टेट्रा क्लोराइड है हमारा। तो जो हमारा इधर बनता हुआ हमारा एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। एल्किल ब्रोमाइड यानी कि मेथिल ब्रोमाइड, एल्किल ग्रुप है ये मेथिल। तो हमारे इधर CH3 और इधर से एक Br आ गया, जिससे हमारा मेथिल ब्रोमाइड बन गया। और इधर जो हमारा बचा वो हमारे इधर Ag एक बच गया और इधर हमारा Br एक बच गया, जिससे हमारा AgBi इधर से निकल आया और इधर C+O बचा, जिससे हमारा CO2 गैस मुक्त होने लगी। इस प्रकार हमने 4 अपक्रियाओं को कर लिया। अगली रासायनिक अपक्रिया है हमारी हैलोफॉर्म अपक्रिया। ये 5 अपक्रिया बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपक्रियाएँ हैं। हैलोफॉर्म अपक्रिया वह अपक्रिया जिसमें मेथिल कीटोनिक समूह CH3CO वाले एल्डिहाइड व कीटोन हाइड्रोजन के साथ क्षार के जलीय विलयन की उपस्थिति में क्रिया करके हैलोफॉर्म CHX3 बनाते हैं, उसे हैलोफॉर्म अपक्रिया कहते हैं। आप इसी डिफिनेशन से आपको समीकरण भी बना लेना है। वह अपक्रिया जिसमें मिथिल कीटोनिक समूह यानी CH3CO वाले एल्डिहाइड व कीटोन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके, ये हमारा इसका सूत्र हो गया। और हमारे किसके साथ क्रिया करना है हमको, कीटोन हाइड्रोजन के साथ क्षार के जलीय विलयन, ये हमारा NaOH, ये हमारा क्षार हो गया, इसका जलीय विलयन
इसका जलीय विलयन है ये। और हमारी जो क्रिया हमारी किसके साथ हो रही है, इधर जो हमारी उपस्थिति उसकी उपस्थिति में है हो रही है Cl2 के साथ क्रिया। तो जब हमारी इसके साथ क्रिया होती है तो हमारा इधर बनता है हमारा CHCl3 प्लस इसके साथ जो बचता है हमारा इधर NaCl बचता है और इधर हमारा CH3COO बचता है। अब हमको इस समीकरण को संतुलित करना है, जिसके हमने इधर 3 लगाने से इधर हमारा Cl बराबर हो जाते हैं और इधर 4 लगाने से हमारा ये Na प्लस OH बराबर हो जाते हैं और इधर हमने 3 लगाया हुआ, जिससे हमारा ये पूरा समीकरण संतुलित हो जाता है। इस प्रकार अब इन 5 क्रियाओं को याद कर लेना, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने में सहायता करेगी। और ये अब क्रिया हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। मैं आपको शुरू से स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको फिर से दिखा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले पेज का भी हम स्क्रीनशॉट दे रहे हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस प्रकार प्यार दोस्तों, आज हमने केमिस्ट्री की 5 वेरी मोस्ट अब क्रिया कर ली हैं। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।